पे डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा, नहीं मैंने काटा था, मतलब काटा नहीं था, वो अपने आप खत्म हो गया था। आई मीन सेशन खत्म हो जाता है ना, तब हो जाता है। अच्छा। चलो आ जाओ। और हम यहाँ आपने पे तो देख। बोला था दोबारा ज्वाइन करना है तो मैंने किया। हाँ तो हमेशा करना होता है, जब भी अपने आप कटे ना, बिना बाय बोले मैं कर दूं तो मतलब समझ लेना ज्वाइन फिर से करना है। ओके। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना? फना ऑनर का पैसा। ऑनर फंड, ऑनर फंड का मतलब आप जानते हैं बेटा, ऑनर फंड मतलब ऑनर का पैसा। ऑनर का पैसा दो होता है, एक उनका कैपिटल और एक उनका रिजर्व। प्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो पैसा हो गया जो हमारे पास आया। याद करो एग्जांपल में 25 लाख अपना, 25 लाख बैंक का, तो ये माइनस कर दो यहां से। कितनी चीजें माइनस करोगे? दो चीजें, एक फिक्टिशियस एसेट्स और दूसरा, बताओ दूसरा क्या माइनस करोगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड वाला। अब एक बात बता दूं बेटा, ये जो नॉन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर और फिक्टिशियस के ऊपर इतना लेक्चर दिया ना, ये बेकार है। पेपर में इस पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी भी टफ आता ही नहीं है। ठीक है, खैर फिर भी मेरा काम है पूरा करवाना, मैं पूरा करवा देता हूँ। आप एग्जाम के क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन खूब आराम से कर लेंगे। चलिए आइए हम भैया आ क्वेश्चन गया करते तो? हैं। अरे आ गया तो मैंने करा नहीं दिया। क्योंकि सीबीएसई वालों को दिमाग में फिर जाता है ना, कभी भी कुछ नहीं भी नहीं नहीं, उठाते हैं। नहीं नहीं ऐसा है ना, वो हर साल लिस्ट आती है कुछ चीजें। ठीक है, और जो लिस्ट में देते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देते हैं। मैं जो गेस करता हूँ ना क्वेश्चन, उसमें करीब 90% क्वेश्चन हमेशा मैच करता है। मैं 12th का पेपर जो गेस करता हूँ उसमें 90% पेपर मैच हो जाता है। जो बोलता हूँ वैसा ही आता है, बिल्कुल पैटर्न सेम, क्वेश्चन सेम, टाइप सेम बिल्कुल क्वेश्चन का, बस फैक्ट चेंज रहते हैं। हम आपको तो इस चीज फॉलो को करें, लेकर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो हमारे मार्क्स अच्छे आने पक्का है। बेटा जितना बोलूंगा अगर उतना किया ना तो सर 90 से नीचे नहीं आएंगे। हाँ बोल बोल। मैंने वो सारे क्वेश्चन किए, मुझे नहीं आया लास्ट का, आपने नहीं कराया ना वो क्वेश्चन। नहीं अभी नहीं कराया, अब कराऊंगा ना क्वेश्चन नंबर 11, अब समझ में आ जाएगा, देख लियो। ठीक है, वही ले रहा हूँ अब, क्वेश्चन 11। आइए जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द नेट असेट्स ऑफ द फर्म। नेट असेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो असेट्स अप्रोच में नेट असेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट असेट्स ऑफ द फर्म इज 4 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, यानी ये नेट असेट्स है क्या बेसिकली, कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,25,000 एट 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में अब आपसे ये नहीं बोला कि गुडविल निकालिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। चलिए निकालते हैं हम फटाफट, देखिएगा। गुडविल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फैक्ट ढूंढते रहो क्वेश्चन में फटाफट। आ जाओ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 5। आ जाओ वापस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5। सुपर प्रॉफिट है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, रुक जाओ निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज सॉरी गलती हो गई मुझसे, थोड़ा सा ये रख रफ करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए जी। गुडविल आपको पता है क्या, आ जाओ देखो क्वेश्चन में गुडविल दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 1,25,000। तो क्या मैं यहाँ 1,25,000 लिख सकता हूँ, 1,25,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपका सुपर प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25,000। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार फिर से देखो, गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगाया मैंने, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दिया था, 1,25,000 गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 1,25,000 है, 5 ईयर परचेज है। तो मैंने डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, और इधर आ गया इक्वल टू में 120। 125 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 25,000 रुपए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या इक्वल टू 25,000 मैं लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। चलो देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो क्या, यस निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी, 4 लाख रुपए। ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए। रेट कितना है 20%, तो 4 लाख का 20%, 4 लाख का
20% इक्वल टू 80,000। 25,000 हाँ? इक्वल टू इधर एवरेज। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 4 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 80,000। वो 25,000 ये, और ये 20,000 यहाँ माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या ये सबको समझ में आई? ये प्लस कैसे हुआ? ये वाला पैसा यहाँ चला गया तो प्लस का हो गया। कितना आ जाएगा? 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट सॉल्व। बताइए जी, क्या मैंने अपने फॉर्मूले में ही इसको सॉल्व किया नहीं किया है? देखो एक बार मैंने कैसे किया। सबसे पहले गुडविल का पता था हमें, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 125 गिवन था, 5 गिवन था, सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, लगा दिया हमने, तो 80,000 आ गया। वो 80,000 रुपया उधर लेके चले गए तो प्लस हो गया, निकल गया 1,05,000। बोलो किसी को डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। नहीं भैया क्लियर हो गया मुझे अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट। मैं दे देता हूँ होमवर्क अब आज डिस्कस करके, फिर हम कैपिटलाइजेशन मेथड पाएंगे। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, अगली क्लास में कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगा। आज हम सुपर प्रॉफिट खत्म कर देंगे। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑन 1 अप्रैल 2013 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स। असेट्स कितने के हैं बेटा? ये असेट्स है, सिर्फ नेट असेट्स नहीं है। असेट्स है 5 लाख इंक्लूडिंग कैश 20,000। क्या कैश इंक्लूडेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? कौन सी 2 चीजों को नहीं रखना होता है? सिर्फ 2 चीजें, फिक्टिशियस एसेट्स और एडवर्टीजमेंट। कैश तो इंक्लूडेड रहना चाहिए। नहीं, आपका कितना वैल्यू हो गया? 5 लाख। एंड फर्म हैड रिजर्व रुपीज 90,000। रिजर्व का कुछ करोगे? नहीं, आपको असेट्स में से, टोटल असेट्स में से क्या माइनस करना होता है? सिर्फ लायबिलिटी को माइनस करना होता है। एंड द रिजर्व ऑफ द फर्म रुपीज 90,000। पार्टनर्स कैपिटल शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 3,80,000। क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। बताओ किसको माइनस करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालो फटाफट, आप लोगों के लिए जल्दी निकालिए और चैट में डालिए। प्राइवेट चैट डालना, प्रश्न एवरीवन को मत डालना, सिर्फ मुझे डालना। सभी जने यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के डालें जल्दी। सब सिखाया हुआ है। बोलो तो मैं पीछे का स्लाइड्स दिखा सकता हूँ अगर बोलोगे तो। क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू आता है तो गाइस हम जल्दी ही एक क्विज करने वाले हैं ऑनलाइन। जल्दी ही रखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाए 2 चैप्टर, उसके बाद 2 चैप्टर के फिनिश होते ही हम क्विज रखेंगे। उस क्विज में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हर 1 मार्क्स के सही आंसर देने वाले को, सबसे पहले देने वाले को 5 रुपीज का इनाम होगा। अनाउंसमेंट सुना आप लोगों ने? किसी को खुशी ही नहीं हुई? कैसे बच्चे हैं यार। मैं होता तो भैया मैं कहता मैंने चलो बोला ठीक है। यस। अच्छा यस बोला तूने? पता नहीं चला, सुनाई हाँ नहीं दिया था इसलिए। अच्छा बढ़िया है, फिर देखते हैं कौन कितना जीत जाता है। जल्दी प्राइवेट चैट में डालो यार, मुझे अभी तक किसी का चैट नहीं आया। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट को समझा है, ये पता चल जाएगा। क्या हुआ गाइस, कोई तो बताओ यार। स्टिल चैट खाली है बिल्कुल, किसी से कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकल रहा है। कहाँ है बच्चे सारे? हेलो
मैं ही बताऊं क्या बात? गैस बता दो, मैं बता देता हूँ अगर नहीं निकालोगे तुम तो। उम्मीद नहीं लगता बच्चों का बिल्कुल भी। भैया मुझसे नहीं हो रहा, आप समझा दो। ओके, रुक जाए, एक चैट आया है, देखने तो दे तब तक। मेरे को जो कर रहे हैं उनको तो करें। बिल्कुल मैं समझाऊंगा जिनको नहीं हुआ। खुशबू का आ गया। लेट वी सी, देखते हैं खुशबू। खुशबू का आंसर आ चुका है और अभी तक किसी का नहीं आया। चलो कोई नहीं, मैं निकालता हूँ, देखेगा। देखते हैं खुशबू का सही होता है नहीं होता है। ठीक है, देखो बेटा, बैलेंस शीट मैं बनाता हूँ, आप बताइएगा उसके बाद। कहते हैं फर्म का हेड असेट्स, फर्म का यहाँ पे 5 लाख रुपए का है, जिसमें कैश है 20,000 रुपए, यानी अदर कितने के हो गए? अदर असेट्स हो गए 4,80,000। और क्या कहता है? कहता है इनका रिजर्व है, रिजर्व है कितने रुपए का? 90,000 का। कहता है कैपिटल शो अ बैलेंस, कैपिटल है इन लोगों का 3,80,000 का। उसके बाद क्या कहता है? क्रेडिटर है 30,000 रुपए का। और कुछ है क्या? बस। अब ये टैली है नहीं है मुझे नहीं मालूम। 8 और 3 11 नहीं है, टैली टैली नहीं है, डजेंट मैटर। फिलहाल ये बैलेंस शीट है। अब यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। बताओ क्या कर सकते हो? टोटल यहाँ का उठा लोगे, टोटल असेट्स। बताओ टोटल असेट्स कितने के हैं? 5 लाख। लेकिन इसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? फिक्टिशियस और एडवर्टीजमेंट है भी नहीं, अच्छी बात है। माइनस कर दोगे। क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटी। बताओ क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है या नहीं है? हाँ, तो माइनस कर दो क्रेडिटर को। कितना? 30। आंसर आएगा 4,70,000। तन्नू तेरा गलत था। क्या सबको समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड? भैया माइनस में गलती हो गई बस। ओहो गुड, वेरी गुड। माइनस में 30,000 हाँ गलती भैया हो गई। समझ में आ गया। बताओ क्या ये टफ था? मुझे ये बताओ नहीं कितना भैया। आसान था? बिल्कुल भी नहीं। बस, बस तुम कहते हो ना कि जब आप बताते हो तो बहुत आसान लगता है, जब हम खुद करते हैं तो बहुत टफ लगता है। ऐसा ही है ना? ये मैंने तो ऐसे ही किया था, बस वो 10 में से 3 घटाने की जगह मैंने 2 ही घटाया बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी गाइस, सबको समझ में आया फिर ये 4,70,000 रुपए? यस, सबको समझ में हाँ आ भैया। गया। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन में, देखते हैं जरा। तो अब आपका यहाँ तक हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, 4,70,000 का हो जाएगा। तो गुडविल अदर फॉर्म 64,000। आगे सेम क्वेश्चन हो गया, तो होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ पिछले की तरह। गुडविल फॉर्म का दे दिया है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह हो गया, बाकी थोड़ा सा चेंजेस था। हो गया खत्म सुपर प्रॉफिट मेथड। बस जी, कल हम कैपिटलाइजेशन मेथड शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होने वाली है, तो कल मिलते हैं फिर से वापस 3 बजे। थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, और कोई एक बच्चा या बच्ची मुझे प्लीज कैम स्कैनर एक डाउनलोड कर लो, और टीएस अग्रवाल के गुडविल के एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के सारे, गुडविल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल के मुझे भेज दो। गुडविल टॉपिक के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे मुझे स्कैन करके भेज दो। कौन करेगा ऐसा ये बताओ मुझे। किसी पे लेटेस्ट बुक है क्या? लेटेस्ट बिल्कुल टीएस अग्रवाल इस साल वाली? भैया मेरे पास है। ठीक है, तो तेरी ही ड्यूटी है, कैम स्कैनर डाउनलोड कर। भैया मेरे फोन में ना स्पेस नहीं है, कुछ डाउनलोड नहीं हो पाता। सब चीज डिलीट कर दिया मैंने फिर भी। सब डिलीट कर दिया तब भी स्पेस नहीं है? बेटा नहीं है डाउनलोड को भैया। परमिशन, तो तूने तूने अपने फोन की सेटिंग ठीक कर, डाउनलोड के परमिशन अलाउ कर। कर दिया है भैया, वो बताता है देयर इज नो इनफ स्पेस टू डाउनलोड इट। कितने जीबी तेरे स्पेस है फोन में? पता नहीं। और किस पे है न्यू बुक? एनीवन एल्स गाइस? बताओ तो सही, मैं किसी पे ट्राई नहीं है? करूंगी, आप मुझे ऐप का नाम बता दो। ठीक है, मैं तुझे ऐप का लिंक भेज देता हूँ ठीक है थोड़ी भैया। देर में। ठीक है, ओके गाइस, बाय, टाटा। बाय भैया।
ओके बाय बाय। भैया।